बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 2024 के हवाले से। 2024 का किंग ऑफ द किंग्स ज़ोडिएक साइन कौन सा है। 2024 में तमाम बादशाह बुरूज पर हुकूमत करने वाला शहनशाह बुर्ज कौन सा है। किंग ऑफ द किंग्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। 2024 की सबसे ज्यादा माला माल बुर्ज के हवाले से आज बात करेंगे। वो खबर जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। किंग ऑफ द किंग्स सुपर ज़ोडिएक साइन के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं, किसी भी किंग को किंग्स ऑफ द किंग बनाने के लिए जो ग्रह है, जो सैयारे हैं, उनका सही पोजीशन में आना, उनकी बरकत, उनकी नवाजिशात से नवाजे जाना, इससे वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि अगर आपके जैसे 9th हाउस में किस्मत के घर में कोई सैयारा बैठता है, जैसे कि कोई प्लैनेट जो है वो वहाँ पर गोचर करता है या वहाँ ट्रांजिट करता है, बेहतरीन तरीके से आपकी किस्मत आपके फेवर में होती है। और जिसके पैसे के घर यानी कि दौलत का घर, जिसकी किस्मत का घर अगर ये चमक जाए, यानी ऐसे प्लैनेट्स का ट्रांजिट हो जाए जो कि बेहतरीन तरीके से इनकी किस्मत भी चमकाएगा और इनकी दौलत, इनकी शौहरत, इनके बैंक बैलेंस को भी भरपूर तरीके से बढ़ाएगा, तो ये किंग ऑफ द किंग्स ज़ोडिएक साइन कहलाते हैं। अब हम देखेंगे वो कौन से ज़ोडिएक साइन है जो किंग ऑफ द किंग्स कहलाने के लायक है, जो भरपूर तरीके से 2024 में बाजी ले जाएंगे और पैसे के मामलात में, बैंक बैलेंस के मामलात में, इज्जत, शौहरत, हर लिहाज की जो सहूलियात है उनके अंदर सबसे आगे शुमार होंगे। इसके अंदर कुछ किंग्स को हमने शामिल किया, यानी कि एक सबसे बड़ा किंग जो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं आपके जहन में कौन था, लेकिन हमारी नजर में सबसे बड़ा किंग ऑफ द किंग्स वो है एरीज। इनके लिए तालियां होनी चाहिए। क्यों ये किंग ऑफ द किंग्स में शुमार हुए हैं या इनका नाम आया है, क्यों सबसे ज्यादा बड़ा ओहदा इनको मिल रहा है या किंग ऑफ द किंग्स में इनका शुमार होता है। शहनशाह, तमाम बुरूज का शहनशाह, तमाम बादशाह बुरूजों का शहनशाह क्यों हम इन्हें कह रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि आपका जो रूलिंग लॉर्ड है, यानी एरीज, अगर हम बात करें एरीज के हवाले से, तो इनका जो रूलिंग लॉर्ड है वो इनके शुरू में, यानी कि 2024 की इब्तदा में ही, स्टार्ट से ही इनके भाग्य के घर में या इनकी किस्मत के घर में, इनके डेस्टिनी के घर में, जो पूरी तरह से किस्मत को इनके फेवर में कर देगी, उसके घर में रहेंगे पूरे साल। यानी 2024 में भरपूर तरीके से ये फायदा देखेंगे और किस्मत भरपूर तरीके से इनकी मदद करेगी, इनकी जॉब में, इनके कारोबार में, इनके जमीन जायदाद के मामला, बैरून मुल्क से जो पैसा आता है उसके अंदर, तालीम के मामलात में, या बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उसके आवाज, हर लिहाज से हर शोबा जिंदगी में इनको ऊपर उरूज पर ले जाना, ये काम होगा और किस्मत पूरी तरह से इनके फेवर में होगी। दूसरी बड़ी बात कि इनकी खुद की राशि में, इनके खुद की ज़ोडिएक साइन में बृहस्पति का रहना, जुपिटर का रहना सोने पे सुहागा है, और जुपिटर की बरकत, पैसे के मामलात का बढ़ना, अचानक से दौलत का मिलना, बड़ी अमाउंट का पैसा मिलना, बड़ी अमाउंट का पैसा जो कई सालों से कोई दे नहीं रहा, कोई उधार लेके वापस नहीं किया, उसका वापस आना, खुद इतना पैसा कमाना कि अपने माजी के जो नुकसान है उसकी भरपाई कर पाना या रिकवर करना, पैसे को सेविंग्स कर पाना, पैसे को इन्वेस्ट कर पाना, ये सब देखेंगे और भरपूर तरीके से शानदार कामयाबियां समेटेगी। इसी वजह से किंग ऑफ द किंग्स में नंबर 1 पे आ रहे हैं एरीज। शुरू में ही दो दोस्त प्लैनेट्स का आपस में एक गठजोड़ बनना भरपूर तरीके से आपको फायदा देगा और पूरे साल ये फायदा समेटते हुए तमाम एरीज नजर आएंगे। और पूरे साल आपके करियर का जो किंग है, आपके करियर का जो ज़ोडिएक साइन है, वो पूरे साल उसका जो है वो गोचर करना और इस घर के अंदर रहना, 10वें घर के अंदर, जो कि आपके करियर का घर है, आपके प्रमोशंस का घर है, उसको चमकाना, उसको एक्टिवेट करना। और आपके करियर का घर का एक्टिवेट होना मींस भरपूर फायदा अपने करियर में देखना, बड़े बड़े लाभ, बड़े बड़े फायदे उठाना अपने करियर के हवाले से, प्रमोशंस होना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, हर किस्म की फैसिलिटीज का फायदा उठाना, हर तरह से आसाइशें मिलना, दुश्मनों का दूर होना आपके घर से, आपके कारोबार से और आपकी जॉब से। ये सबसे बड़ा सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि ये दुश्मन, ये हासिद लोग ही होते हैं जो पैरासाइट का काम करते हैं और पूरी किस्मत को जैसे घुन लग जाना कहते हैं ना, आपकी किस्मत जो बर्बाद करने वाले ये लोग होते हैं और अच्छी किस्मत का भी जनाजा निकाल देते हैं। तो ये दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। आप में से जितने भी एरीज हमें सुन रहे हैं कमेंट्स में बता सकते हैं। देखिए,
अब आपके लिए मौका है, इसका फायदा उठाएं। आप वीडियो देख रहे हो, सिर्फ देख के नजरअंदाज ना करें। किस्मत पूरी तरह से आपके फेवर में आई है। बहुत सारे ऐसे वाकयात हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं। सैयारों का सही पोजीशन पे होना, गठजोड़ बनाना, बलवान होना, पावरफुल होना, और कई कई साल तक नहीं बल्कि ये पूरा 2024 के साल के अंदर जो हाउसेस के अंदर रहना, उन हाउसेस को एक्टिवेट करना, आपकी किस्मत के घर को एक्टिवेट करना, आपके शरीर, आपके बॉडी का जो घर है उसको एक्टिवेट करना, आपके नाइन्थ हाउस आपकी किस्मत का है, 10th हाउस जो है वो आपके करियर का है उसको एक्टिवेट करना, हर तरह से तरक्की के घर को एक्टिवेट करना, यानी बहुत कुछ होना है और फायदा बहुत है, भरपूर फायदा। आप शुरुआती टाइम से यानी जनवरी से ऑनवर्ड दिसंबर तक उठाओगे, कोई ब्रेक नहीं है, भरपूर फायदा आप लोग उठाओगे। इसीलिए किंग्स ऑफ द किंग में नंबर 1 पे आपका नाम आया है। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा किंग्स ऑफ द किंग रहेगा वो है वृषभ राशि यानी कि टॉरस। भरपूर तरीके से पैसा समेटता हुआ, माला माल होता हुआ, दौलत, इज्जत, शौहरत, तालीम, हर लिहाज से खुद कफील रहेगा। हर लिहाज से परेशानियों, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से दूर हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह शुक्र यानी कि वीनस का आपके ज़ोडिक साइन को देखना, पहले जनवरी से ही देखना और नवाजिशात की भरपूर बारिश करना, ये बहुत कुछ फायदे में लेकर आएगी। यानी आपके लाभ के घर में बैठना, आपके फायदे के घर में, आपकी किस्मत के घर को एक्टिवेट करना, आपके करियर के घर को एक्टिवेट करना, बहुत कुछ बेहतर होते हुए आप लोग 2024 में देखोगे। और याद रखिएगा, राशि का स्वामी यानी ज़ोडिक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है वो अपने ही घर को अगर देखना शुरू कर दे तो इससे बड़ा सोने पे सुहागा हो ही नहीं सकता। किस्मत चमकती ही चमकती है, किस्मत का भरपूर फायदा उठाना है और टॉरियंस को भी रेडी रहना है क्योंकि 2024 आना चाहता है। ज्यादा दिन नहीं है, कुछ ही दिन गिनती के रह गए। यानी कि इसके बाद जो कुछ होना है पूरी तब्दील, आपका सिनारियो पूरा तब्दील हो जाएगा। किस्मत का घर एक्टिवेट होना, आपको नौकरियों के बड़े बड़े ऑप्शंस मिलना, बैरन मुल्क जाके वहां जॉब, कारोबार मिलना, अच्छा पैसा कमाना, मौके मिलना, कारोबार में तरक्की होना, हर लिहाज की आसाइश आप देखोगे। इसके अलावा बुध यानी कि मर्क्यूरी का धन का मालिक होके, धन का, पैसे का रूलिंग लॉर्ड होके साथ निभाना, साथ रहना, ये भी भरपूर पैसे का फायदा आपको देगा। पैसे का लगातार आना और तेज तरीन तरक्की करना, तेज तरीन दौलत समेटना, ये तमाम टॉरियंस के लिए मुमकिन हो जाएगा। और याद रखिएगा, चूंकि ये तरक्की के रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं और विजडम, अकल के रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं। आपका थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा होना, आप क्रिएटिव रहोगे, आपका जो विल पावर है वो बहुत ही बूस्ट करेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, पैसे कमाने का जुनून और हद से ज्यादा बड़ा जुनून जो अच्छा खासा पैसा कमाने में आपको 2024 में मदद करेगा। सबसे बड़ी बात, शुक्र बुध का आमने सामने आना, शुक्र यानी कि वीनस, बुध यानी कि मर्क्यूरी, मर्क्यूरी और वीनस का आमने सामने आना, गठ जोड़ बनाना, बलवान होना, पावरफुल होना और आपको पावर्स देना, बहुत कुछ तब्दील करके रख देगा। आपके कर्म के जो चीज आप करते हो उसके घर में, कर्म के घर में शश नाम का बड़ा महापुरुष राज योग का बनना भरपूर तरीके से सब कुछ चेंज कर देगा। बहुत बड़ी तब्दीलियां आप लोग देखोगे। अपने बलबूते पे पूरी एम्पायर खड़ी करने की हैसियत आप लोग रखते हो, यानी टॉरियन से अच्छा पैसा बनाते हुए, अच्छा कुछ कमाते हुए नजर आओगे, तेज तरीन दौलत समेटते हुए और अपना फ्यूचर बनाते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा, यहाँ एक वर्ड यूज कर रहे हैं, नॉन स्टॉप प्रोग्रेस, नॉन स्टॉप तरक्की, ये करोगे। और नॉन स्टॉप तरक्की उसी को कहते हैं जहाँ पैसा खूब आता है, चप्पर फाड़ के आता है और तेज तरीन दौलत समेटा जाता है और अच्छा कुछ होता है। थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स अपने पेरेंट्स की जायदाद, जमीनों जायदाद या एंसेस्टर के जमीनों जायदाद में रहेगा, कुछ तनाजे, कुछ ऐसे प्रॉब्लम, कोर्ट कचहरी के केसेस रहेंगे, ये भी आगे चल के सॉल्व होते हुए नजर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा टेंशन इनकी वजह से आपको फेस करना पड़ेगा। याद रखिएगा, शुक्र और बुध, शुक्र यानी वीनस, बुध यानी मर्क्यूरी, इन दोनों का इम्पैक्ट, बड़ा इम्पैक्ट आपके किस्मत के घर पे पड़ना और आपके कर्म भाव को चमकाना, आपकी किस्मत के साथ साथ जो काम आप करोगे, यानी जैसे है ना मिट्टी में हाथ डालो तो सोना निकाल लेना, वो वाली हालत होगी। जहां इन्वेस्टमेंट करोगे अच्छा पैसा आएगा, जहां जो फैसला करोगे वो बहुत जबरदस्त रहेगा। हर फैसला टू द पॉइंट और बिल्कुल टारगेट पे जाके या वेल कैलकुलेटेड टाइमली डिसीजंस लोगे, जिससे भरपूर पैसा भी कमाओगे और बड़े फैसले आपको आगे बढ़ने में भरपूर मदद देंगे। अब हम जिस ज़ोडिक साइन को कहेंगे जो तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे किंग्स ऑफ द किंग, और वो वाकई में किंग ऑफ द किंग है। आप नाम से समझ गए होंगे हम किसकी बात करें। किंग और सिंग इज द किंग, आपने एक फिल्म देखी होगी। तो यहां पर किंग ऑफ द किंग्स के अंदर से तीसरे नंबर पे आता है सिंह राशि यानी कि लियो, बुर्ज असद। इनका रूलिंग लॉर्ड यानी सूरज भी किंग्स ऑफ द किंग है, यानी कि तमाम प्लैनेट्स का बादशाह, शहंशाह।
तमाम सैयारों की बेहतरीन पोजीशन बहुत कुछ आपको देगा, आपकी तकदीर बदलते हुए, यानी आपका 9th हाउस एक्टिव होना, आपका जो 10th हाउस यानी करियर का घर एक्टिव होना, किस्मत का घर एक्टिव होना, आपके कर्म भाव पे दृष्टियां पड़ना, हर लिहाज से बेहतरीन फायदे उठाते हुए तमाम सिंह राशि यानी लियोस देखेंगे। जनवरी से यानी शुरू से ही आपके 5th हाउस के अंदर आपके राशि के जो आपके ज़ोडिक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है और 5वें घर में इसका गोचर करना, इसका ट्रांजिट करना बड़ा मुबारक रहेगा। पूरा साल बेहतरीन नवादिशात में आप रहेंगे। सूरज का मंगल के साथ आमने सामने आना या युति बनना, गत जोड़ होना, भरपूर तरीके से इन दोनों सैयारों को बलवान करना, और बलवान करना मंगल यानी मार्स, मार्स और सूरज का बलवान होना, पावरफुल होना, भरपूर तरीके से पूरा साल आपको फायदा देते हुए तमाम सिंह राशि यानी लियोस को नजर आएगा। मंगल का त्रिकोण का यानी त्रिकोण केंद्र का स्वामी होके, रूलिंग लॉर्ड होके 5वें घर में रहना, वो भी सूरज के साथ, ये सोने पे सुहागा होगा। सूरज और मंगल यानी मार्स और सन का ये गद जोड़ भरपूर बहुत बड़े बड़े रंग दिखाएगा और बड़े बड़े चेंजेस आपकी जिंदगी में लाएगा। खुशहाली, सुख, हर किस्म के आसाइश आपके बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और याद रखिएगा, जिस ज़ोडिएक साइन के सूरज और मंगल एक साथ हो जाए, गठजोड़ बन जाए, भरपूर पावर्स दे, बलवान हो जाए, उनके लिए और कुछ चाहिए ही नहीं, सब कुछ अच्छा होगा और पूरा साल इनका बेहतरीन गुजरना है। किंग्स ऑफ द किंग ये रहने वाले। एस्ट्रोलॉजी में केंद्र त्रिकोण की बड़ी अहमियत है। केंद्र त्रिकोण राजयोग का बनना, ये भी भरपूर फायदा तमाम सिंह यानी लियोस को पहुंचाएगा। और फिर सोने पे सुहागा ये कि शनि सैटर्न का शश नाम का बड़ा राजयोग आपके लिए बनना, आपके लिए कुछ बचता ही नहीं कहने के लिए, क्योंकि किंग ऑफ द किंग्स आप हो, कोई इनकार नहीं कर सकता कि आप नहीं हो। तीसरा नंबर आपका आता है, बेहतरीन फायदे उठाते हुए आप लोग पूरे साल नजर आओगे। सिर्फ आपका गुस्सा बढ़ेगा, याद रखिएगा, ये पूरा साल पैसा खूब आएगा छप्पर फाड़ के, और जब पैसा ज्यादा आता है ना, उसको संभालने के चक्कर में उसकी टेंशन थोड़ा सा डिप्रेशन भी क्रिएट करती है। लेकिन कहने का मतलब ये कि गुस्से का बढ़ना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, जिद का बढ़ना, कम्युनिकेशन यानी आप कुछ ऐसा बोल जाओगे जो आपके बॉसेस को, आपके सीनियर्स जूनियर्स को, आपके वर्कर्स को, आपके किसी भी रिश्तेदार को नाराज कर सकता है। याद रखिएगा, इसी गुस्से, इसी चिड़चिड़ेपन की वजह से आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपकी लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बॉसेस से लड़ाई झगड़ा होना या कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, सीनियर से लड़ाई झगड़ा होना, ये भी बड़े मसले पैदा कर सकता है। अपने गुस्से को आपको काबू में रखना है। जहां आपने गुस्से और जिद को काबू में कर लिया, कम्युनिकेशन को थोड़ा बेटर कर लिया, बोलचाल में कुछ ऐसा ना बोले कि दूसरे लोग हर्ट हो जाए, तो फिर बेहतरीन वक्त आपका जाएगा और कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करने पड़ेगी। आपकी किस्मत के घर में बृहस्पति यानी जुपिटर का बैठना और सूर्य मंगल, सूरज और मंगल यानी मार्स के साथ 3 सैयारों का गध जोड़ होना, त्रिगरी राजयोग बनाना, और उसके बाद फिर केतु का भी आना और आपका चतुर्गरी राजयोग बनाना बेहतरीन फायदे आपको देता हुआ नजर आएगा। यानी आपके राजयोग का भंडार है, समझ ले, इतने सारे राजयोग आपके बनना, ये भी किंग्स ऑफ द किंग आपको बनाता है। बेहतरीन फायदे उठाते हुए आप नजर आओगे। अब हम चौथे बुर्ज की बात करेंगे जो किंग ऑफ द किंग्स है, बेहतरीन फायदे उठाता हुआ, दौलत समेटता हुआ बुर्ज। लिब्रा इज द किंग। लिब्रा बुर्ज मीजान, बेहतरीन फायदे उठाता हुआ, शहनशाह, तमाम बादशाहों का बादशाह, किंग ऑफ द किंग्स करार पाएगा। सबसे बड़ी वजह, शुरू से ही शुक्र का पैसे के घर में, आपके शुक्र का यानी कि वीनस का पैसे के घर में रहना, दौलत की बरसात होना, छप्पर फाड़ के दौलत आना, पैसा भरपूर आना बगैर रुके, और तेज तरीन दौलत आपका समेटना लिब्रास को एक नए लेवल पे ले जाएगा। तेज तरीन तरक्की भी करेंगे, अपना फ्यूचर बनते हुए देखेंगे, इनका थॉट प्रोसेस बूस्ट करेगा, क्रिएटिव रहेंगे, इनोवेटिव रहेंगे, हर लिहाज से सबसे टॉप पे रहेंगे। चौथे नंबर पे जरूर है लेकिन किंग ऑफ द किंग्स है, याद रखेगा। आपकी किस्मत के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है, किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड, इनका भी पैसे के घर में रहने ने, बुध का, वीनस का तो रहना ही रहना है, बुध का, मर्क्यूरी का भी पैसे के घर में रहना, भरपूर पैसा आना, नॉन स्टॉप वेल्थ आना, अचानक से दौलत का मिल जाना, पैसा जो फंसा हुआ उसका रिलीज हो जाना, या इतना पैसा कमाना कि माजी के तमाम नुकसानात की भरपाई कर पाना, रिकवर कर पाना, ये सब मुमकिन हो पाएगा। और याद रखिएगा, शुक्र बुध का आमने सामने आना, गत जोड़ बनाना, इनका युति होना, शुक्र यानी कि वीनस, बुध यानी मर्क्यूरी, इनका गत जोड़ और इनका बलवान होना भरपूर तरीके से फायदे, पूरा साल आपको फायदे के घर में रखेगा। आपको हर लिहाज के फायदे, आपकी औलाद के हवाले से फायदा मिलेगा, आपके बैंक बैलेंस, दौलत, आपकी कारोबार, आपकी जॉब, जमीन जायदाद, हर जगह से फायदा समेटते हुए तमाम लिब्रास नजर आओगे।
सैटर्न यानी शनि का केंद्र त्रिकोण राजयोग आपके 5वें घर में बनना, ये भी भरपूर तरीके से आपकी लव लाइफ को बड़ा बूस्ट देगा। लव लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस आना, एक पार्टनर के साथ अच्छा एक रिश्ता बनना, अच्छी बॉन्डिंग बनना, पढ़ाई के मामला बेहतरीन होना, जो स्टूडेंट्स है वो भी बूस्ट करेंगे, फ्लरिश करेंगे, यानी कि मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, अच्छे मार्क्स लेना, और सबसे बड़ी बात स्कॉलरशिप में कामयाबी मिलना, हर लिहाज से कामयाबी समेटते हुए, दौलत के हवाले से, शोहरत के हवाले से, इज्जत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हर मैदान में टॉप करने वाले लिब्रास के हवाले से तमाम मामला जिंदगी उरूज पे ये लोग देखेंगे। और एक और बड़ी वजह है कि केंद्र के अंदर यानी कि बृहस्पति का होना, बृहस्पति का यानी जुपिटर का होना, और जुपिटर का 7वें घर में होना, 7वें घर में होना, ये भी भरपूर फायदा, आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी बूस्ट आएगा। वहां भी अच्छे रिलेशंस आप देखेंगे, अपनी वाइफ हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशंस, मानसी की तलखियां, लड़ाई झगड़े, ट्रस्ट इश्यूज सब खत्म होते हुए देखोगे। एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके दरमियान रहेगी। तो लिख के लगा लो, भले 5वें नंबर पे, लेकिन यू आर द किंग ऑफ द किंग्स, सबसे बड़े किंग्स में आपका शुमार होगा। इसके बाद जो 5वें नंबर पे बुर्ज आता है वो है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस भी भरपूर तरीके से किंग ऑफ द किंग्स में शुमार होंगे, यानी कि तमाम लेवल्स को क्रॉस करते हुए जो एक क्राइटेरिया बनाता है किंग ऑफ द किंग्स में शामिल होंगे। अच्छा पैसा कमाते हुए, इज्जत दौलत शोहरत, पैसा हर तरह से सबसे आगे शुमार होंगे। मंगल यानी मार्स आपकी राशि, आपकी ज़ोडिक साइन का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, और ये दूसरे घर में गोचर करता है, यानी कि ट्रांजिट कर रहा है। आपके कर्म के यानी आपके काम काज जो आप करते हो उसका भी रूलिंग लॉर्ड यानी सूरज, वो भी सेकंड हाउस में होना, और आपकी राशि के अंदर, आपके ज़ोडिक साइन के अंदर शुक्र का गोचर होना, शुक्र यानी कि वीनस का, ये सोने पे सुहागा होने जा रहा है। किसी भी फील्ड में आप हो, वहां से पैसा बटोरते हुए, अच्छा पैसा कमाते हुए, दौलत जायदाद बनाते हुए, अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हुए, सैलरी में इंक्रीज, अलाउंसेस में इंक्रीज, बॉसेस से अच्छा रिलेशन, तरक्की, प्रमोशंस, ये सब होता हुआ आप देखोगे। अपने बलबूते पे बेहतरीन दौलत समेटते हुए, बेहतरीन स्टेटस बनाते हुए, अपनी एक एम्पायर खड़ी करते हुए आप लोग नजर आओगे 2024 में। इज्जत का मिलना, शोहरत का मिलना, रिकॉग्निशन का, आपको अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, हर तरह से आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाओगे। इस तरह से आप भी किंग ऑफ द किंग्स में हो और इसको कोई झुटला नहीं सकता। इसके बाद जो बुर्ज किंग ऑफ द किंग्स में आता है वो है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, और धनु राशि सेजिटेरियस भी बुर्ज कौस भी भरपूर तरीके से किंग ऑफ द किंग्स बनने के अहल करार पाते हैं। और क्या वजह है कि ये भी किंग ऑफ द किंग्स हैं? आपके शरीर के घर पे सूरज का, सूरज जो कि आपका रूलिंग लॉर्ड है, इसका आपके शरीर, आपकी बॉडी के घर पे बैठना, हर किस्म की बीमारियों से बाहर आते हुए, जो आपको मेडिकेशंस लेनी पड़ रही थी उसके अंदर कोई चेंजेस का आना, या प्रॉपर मेडिकेशन होना जिसकी वजह से बीमारियों का कम से कम लोड आप पे पड़ना, इससे भी बाहर आते हुए आप नजर आओगे। और फिर धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस में मंगल यानी मार्स का भी बैठना, ये भी सोने पे सुहागा होगा। मंगल यानी मार्स आपके पैसे को बूस्ट करना, पैसे को मल्टीप्लाई करना, आपकी विजडम, आपकी अक्लानी ताकतों को बढ़ाना, आपको क्रिएटिव बनाना, इनोवेटिव बनाना, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में बूस्ट देना, इसके अलावा आपके विल पावर को बढ़ाना। इसके वजह से भरपूर पैसा भी कमाओगे और जुनून तारी होगा पैसे कमाने का, जिसकी वजह से ना खत्म होने वाली दौलत समेटना, यानी कि एक कंटिन्यूस दौलत का आना, या छप्पर पाड़ के पैसा जिसे कहते हैं, वो समेटते हुए तमाम सेजिटेरियंस नजर आएंगे। और आपकी बुद्धि उन्नति जिसे कहते हैं, बुद्धि यानी कि आपकी अकल, उन्नति यानी आपकी प्रोग्रेस, इसके घर में जुपिटर का बैठना ये इन चीजों को बूस्ट करेगा। याद रखिएगा, हर किस्म में प्रोग्रेस का होना, तरक्की का होना, ये सब आप देखोगे। और साथ साथ आपकी अकलानी ताकतों का भरपूर तरीके से बढ़ते जाना, ये हर मैदान में आपको कामयाब करेगा। सूर्य, मंगल और गुरु, सूर्य यानी सूरज, मंगल यानी मार्स, गुरु यानी जुपिटर, इन तीनों का नवम पंचम राजयोग का बनना भरपूर तरीके से आपको फायदा देगा। इसके बाद जो बड़ा बुर्ज किंग ऑफ द किंग्स हमारी लिस्ट में शामिल है वो है एक्वेरियस, कुंभ राशि। और कुंभ राशि एक्वेरियस बुर्ज दल भरपूर तरीके से पैसा समेटता हुआ हर लिहाज से कामयाब तरीन बुरूज में और किंग ऑफ द किंग्स बुरूज में शामिल रहेगा। और क्या वजह है कि हमने इनको किंग ऑफ द किंग्स कहा है? आपके खुद के ज़ोडिएक साइन के अंदर शनि का रहना, सैटर्न का रहना भरपूर तरीके से आपको कामयाब करेगा। आपकी 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम तो है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आप पे कम से कम पड़ेगा या ना होने के बराबर पड़ेगा। इतना ज्यादा नुकसान आपको ये नहीं पहुंचा पाएगा। और शुक्र और बुध यानी वीनस और मर्क्यूरी की अगर हम बात करें तो आपकी किस्मत का जो रूलिंग लॉर्ड है, 9th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है,
उसकी दृष्टि आपके करियर पे पड़ना, यानी 9th हाउस का जो लॉर्ड है उसका किस्मत के घर पे और आपके जो करियर का घर है उसके ऊपर उसकी दृष्टि पड़ना बेहतरीन फायदे देता हुआ नजर आएगा। तेज तरीन तरक्की भी करोगे, करियर में अच्छा वक्त भी देखोगे, प्रमोशंस का युग भी बनेगा, बैरन मुल्क जाने के युग आपके बनते हुए नजर आएंगे। हर लिहाज से खुशहाल जिंदगी आप लोग गुजारोगे। अपने बलबूते पे एक बड़ी एम्पायर खड़ी रखने की अहलियत आप रखते हो और बेहतरीन तरीके से पैसा समेटोगे, तेज तरीन दौलत कमाते हुए 2024 में नजर आओगे। खुशहाली का एक नया दौर देखोगे, जो गोल्डन पीरियड का आगाज कहते हैं ना, सुनहरी दौर का आगाज होगा आपके लिए और बेहतरीन मौके, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी जिससे भरपूर तरीके से कामयाब होना, प्रोग्रेस करना, तरक्की करना आप देखोगे। आपकी जो विजडम है उसका रूलिंग लॉर्ड, यानी विजडम का रूलिंग लॉर्ड बुध यानी कि मर्क्यूरी का कर्म घर, आपके कर्म के घर पे, आपकी एक्शंस के घर पे बैठना, हर किस्म का एक्शन करोगे कामयाब होगे, जो काम करोगे उसमें कामयाबी मिलेगी, जो सोचोगे, जो फैसला करोगे टू द पॉइंट, टाइमली, वेल टेकन डिसीजंस लोगे जिसकी वजह से हर जगह आपको कामयाबी मिलेगी। आप मेहनत से ज्यादा स्मार्ट वर्क करके ज्यादा पैसा कमाओगे। याद रखिएगा, स्मार्ट वर्क आपको पैसे की यूं कहना कि रेल पेल कर देगा, छप्पर फाड़ के पैसा आएगा, लेकिन आपकी स्मार्ट वर्किंग की वजह से आप बहुत आगे चले जाओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।